अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज से जो है हम बाकायदा से इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया की चाहे जो भी लैंग्वेज हो, जो भी ज़बान हो, जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू हो गई, अरबिक हो गई, इस तरह हिंदी हो गई और इसी तरह से इंग्लिश हो गई, तो वो जो है मुख्तलिफ़ टुकड़ों से या मुख्तलिफ़ जुज़्व से जो है मिलकर बनी है। तो उन जुज़्व को या टुकड़ों को कहते हैं, या वो जो हिस्से होते हैं मखसूस पर्टिकुलर, उनको कहते हैं पार्ट। उनको कहते हैं पार्ट। पार्ट कहते हैं हिस्से को, टुकड़े को किसी चीज़ के। जो सारा सेंटेंस होता है, जो सारी गुफ्तगू होती है, जो सारा कलाम होता है, जो सारी ज़बान होती है, जो शख्स इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो स्पेनिश हो, रशियन हो, चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या हिंदी हो, उसको हम कहते हैं स्पीच। तो अंग्रेज़ी में पार्ट के मानी हैं टुकड़े। पार्ट कहते हैं टुकड़े को, या उसको कहते हैं हिस्सा या जुज़्व। और स्पीच के मानी होते हैं गुफ्तगू या कलाम, कि जो शख्स जो बात कर रहा होता है वो सारी बात जो है क्या, उसको कहेंगे हम स्पीच। जो स्पीच का एक एक लफ्ज़ होगा, एक एक जो है वर्ड होगा, उसको हम कहेंगे पार्ट। अब इसलिए जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के मानी हैं वह मुख्तलिफ़ किस्मों के अल्फाज जो लिखने या बोलने में इस्तेमाल होते हैं। जो शख्स लिख रहा हो, मुख्तलिफ़ तरह के आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, या एसेज वगैरह, या जो एकेडमिक राइटिंग होती है, जो तालीम होती है, वहाँ पे जो निसाब इस्तेमाल होता है और वहाँ पे जो राइटिंग इस्तेमाल होती है, वहाँ उसको भी क्या कहेंगे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि वो लिखी गई है और उसके जो मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज हैं या लफ्ज़ हैं या वर्ड हैं, उनको हम कहेंगे पार्ट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ऐसे टुकड़े या हिस्से जो किसी गुफ्तगू में या कलाम में इस्तेमाल किए गए हों, उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में जो है 8 मुख्तलिफ़ तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम एक ही डिस्कस करेंगे और वो है नाउन। पहले इसके 8 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, फिर है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आखिर में है इंटरजंक्शन। तो सबसे पहले हम जो है आज अपने पहले सबक की तरफ जाते हैं और वो है नाउन। तो नाउन जो है बुनियादी तौर पर कहते हैं किसी चीज़ के, किसी शख्स के, किसी जगह के, किसी मुल्क के नाम को। मिसाल के तौर पर कि वो जो है नाम होना चाहिए, बस किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो हम उसको देख सकें या ना देख सकें, या जो है हम उसको छू सकें या ना छू सकें, या खा सकें या वहाँ पे रह सकें या ना रह सकें, बस नाम होना चाहिए। तो किसी चीज़ का नाम जो है उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, नाउन। ये वो लफ्ज़ है जो किसी हस्ती या शख्स या जगह या चीज़ का नाम हो, जो किसी हस्ती, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कैद आज़म। कैद आज़म जो है क्या होगा, नाउन। या शख्स, अकरम, असलम, अबरार, जो भी नाम हो उसको हम कहेंगे नाउन। या जगह का नाम हो, मिसाल के तौर पर लाहौर, या जो है क्रिकेट स्टेडियम, या हॉस्पिटल, या मिसाल के तौर पर किसी बड़े सिटी का हम नाम लेते हैं कराची, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन। या चीज़ का नाम हो, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं फ़ैन, पंखा है, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, नाउन। या जैसे मोबाइल है, टैबलेट है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बस नाम होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उसको हम क्या कहेंगे, नाउन, इस्म। अब जैसे सिटी कहते हैं शहर को, या मैन कहते हैं आदमी को, या काओ कहते हैं गाय को, या सन कहते हैं सूरज को, या बुक किताब कोई भी हो, या टीम हो, या हैन कहते हैं मुर्गी को, या पुलिस, या लाइफ ज़िंदगी वगैरह वगैरह। इसे उर्दू में इस्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे उर्दू में, इस्म। जैसे मिसाल के तौर पर आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि भाई आप अपना इसमें गिरामी बताइए। इसमें गिरामी इज़्ज़त के लिए बोला जाता है, अपना नाम बताने के लिए, कि भाई आप अपना नाम बताओ हमें। अंग्रेज़ी में इसकी तारीफ़ तफसील से यूँ की जाती है, द नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन आर थिंग। कि नाउन जो है वो बुनियादी तौर पर किसी शख्स का नाम है या किसी चीज़ का नाम है। थिंग कहते हैं चीज़ को, और इसे इख्तिसार से यूँ भी कहा जा सकता है, द नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। कि नाउन जो है ऐसा लफ्ज़ है जो
इस्म हो, जो किसी चीज़ का नाम हो, उसको हम कहते हैं नाउन। अब आगे जो मैंने पहले भी बताया कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसे देख सकें या छू सकें या जो है चख सकें या सूंघ सकें। ये किसी हालत या कैफियत का नाम भी हो सकता है और किसी दिखाई ना देने वाली वजूद या चीज़ का भी, और हमारे फहम व इदराक से बुलंद व बाला किसी हस्ती का भी नाम हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे नाउन। अब मिसालें हम देखते हैं कि पीपल, ये जो रेड कलर में दिए गए हैं इनको नाउन कहते हैं, पीपल लोग। लाइक टू गो टू द बीच, अब बीच क्या है, ये साहिल को कहते हैं नाउन। पीपल क्या है, लोग, ये भी नाउन। अब अहमद, अहमद क्या है, नाउन। टेस्ट क्या है, TEST, ये स्पेलिंग सॉरी गलत लिखे हुए हैं, नाउन। पास्ट दी टेस्ट, अहमद ने टेस्ट पास किया है, उसको जो है वो कामयाब हुआ है उसमें, तो अहमद और टेस्ट क्या होंगे, वो नाउन होंगे। तो आगे चलते हैं। माई पेरेंट्स आर ट्रेवलिंग टू कराची नेक्स्ट मंथ। माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स क्या होगा, नाउन। और ट्रेवलिंग, सफ़र कर रहे हैं या जो है जा रहे हैं, टू कराची, कराची शहर का नाम है, सिटी का नाम है, तो क्या होगा, नाउन। नेक्स्ट मंथ, मंथ कहते हैं महीने को, मंथ भी क्या होगा, नाम है किसी एक जो है महीने का, चाहे वो जो भी महीना हो उसको हम, इसलिए उसको हम कहेंगे नाउन। अब नाउन जो है उसकी 5 किस्में होती हैं। सबसे पहले है कॉमन नाउन, उसके बाद है प्रॉपर नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन, उसके बाद है मटेरियल नाउन और आखिर में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम इन सब को जो है, ये जो नाउन्स की किस्में दी गई हैं 5, इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो नाउन की पहली किस्म है कॉमन नाउन। अगर जो है मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में कॉमन नाउन समझाऊं तो किसी भी आम चीज़ का आम नाम जो है, मिसाल के तौर पर एक शख्स है, अब शख्स जो है वो उसका कॉमन नाउन है। अब अगर उसका एक नाम है, मिसाल के तौर पर अकरम, असलम, अब अकरम कहेंगे या असलम कहेंगे तो वो जो है प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो आम नाम जो है किसी शख्स का जो है, चाहे वो मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे बॉय है या जो है गर्ल है, या मुख्तलिफ तरह के जो जानवर हैं कि ये मवेशी, ये गाय, ये है बकरी, ये है भैंस, ये है परिंदा, ये है फ़लाँ चीज़ फ़लाँ चीज़ फ़लाँ चीज़, तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के आम नाम, कॉमन कहते हैं आम को, आम नाम। अब या कि कोई जगह है, मिसाल के तौर पर हाउस, कोई घर, या मास्क, या जो है शॉप, दुकान है, या चीज़ें हैं जैसे पेन है, स्टार है या रेडियो है, तो इनका ये जो नाम होते हैं इनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब ये जो है वाहिद भी हो सकते हैं और जमा भी, और इस इंसानों या हैवानों या परिंदों के लिहाज से इनको हम मुज़क्कर भी और मुअन्नस में जो है डिवाइड भी कर सकते हैं कि भाई ये जो है मुअन्नस नाम है, ये जो है मुज़क्कर हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मिसालें हम पढ़ते हैं, पीपल लोगों में जो है जैसे मदर, माँ। अब माँ का हम नाम कहेंगे कि भाई ये है मेरी माँ, फ़िला है मेरी माँ, मरियम है मेरी माँ, कलसूम है मेरी माँ, तो वो मरियम और कलसूम वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो माँ जब हम कहेंगे सिर्फ माँ, अब माँ का नाम नहीं पता हमें, सिर्फ माँ है, तो माँ हम उसको क्या कहेंगे, वो होगा प्रॉपर नाउन। जैसे फादर, बाप, प्रॉपर नाउन। बेबी, अब बेबी का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ बेबी कहेंगे। बच्चा, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा, तो वो हम प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। चाइल्ड, ये भी बच्चा है किसी का। टॉडलर, बिजनेस, पर्सन, सेल्स क्लर्क, वोमेन, मैन, तो इनको हम कहेंगे कॉमन नाउन। उसके बाद हम बढ़ते हैं एनिमल की तरफ। लायन, शेर हो गया। अब लोगों ने जो है वो जिन्होंने जानवर पाले होते हैं उनका नाम रखा होता है, अब जब हम उसको नाम से पुकारेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जब हम उनको वैसे ही उनके हुलिये से पुकारेंगे कि भाई अगर वो शेर लग रहा है तो हम उसको शेर पुकार रहे हैं, अगर वो रीछ लग रहा है तो हम उसको बेयर पुकार रहे हैं, अगर जो है वो कोई परिंदा है तो हम उसको बर्ड पुकार रहे हैं, तो वो होगा उसका प्रॉपर नाउन। टाइगर, डॉग, वुल्फ, वुल्फ कहते हैं भेड़िए को। तो थिंग्स की तरफ आ जाते हैं, चीज़ों की तरफ। टेबल है, मेज़, अब किस चीज़ की टेबल, कौन सी टेबल, किस कमरे की टेबल, तो वो जो है किस चीज़ में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ट्रक,
बुक, अब बुक जो है मिसाल के तौर पर बुक हम कहेंगे किताब, भाई ये किताब लाओ, अब वो जो है प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम कहेंगे कि भाई मुआशरती उलूम की किताब लाओ तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, सॉरी। तो जब हम कहेंगे बुक कि भाई ये किताब लाओ तो वो कॉमन नाउन होगा। पेंसिल, कंप्यूटर, कोट, बूट्स, तो प्लेसेस में आ जाते हैं सिटी। अगर सिटी हम कहेंगे कि शहर, मैं शहर में जा रहा हूँ, तो वो होगा कॉमन नाउन। अगर हम कहेंगे कि भाई मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो लाहौर क्या होगा उसका प्रॉपर नाउन। स्टेट्स, कंट्री, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, पार्क। आइडियाज़ में अगर हम कहते हैं इनवाई कहते हैं हसद को या जलन को। लव, हेट, रिस्पेक्ट, प्राइड, पेट्रियटिज़म कहते हैं हुब्बुल वतनी को। अब जो है हम इसकी मिसालें पढ़ते हैं। पहली मिसाल है दैट बॉय वांट्स टू प्ले विद अली। दैट बॉय, अब बॉय यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ। अगर हम कहते कि भाई वो जो है अकरम है, तो अकरम क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। अगर जहाँ पे सिर्फ बॉय दिया गया है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, कॉमन नाउन। वांट्स टू प्ले विद अली, अब ये जो अली है ये क्या होगा, ये फिर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आ रही है ना समझ, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो बॉय लड़का, दैट गर्ल वो लड़की, तो गर्ल वो क्या, वहाँ अगर गर्ल आ गया यहाँ पे तो वो क्या होगी, कॉमन नाउन। अली अब क्या है, यहाँ पे अली का नाम दिया गया है तो अली होगा प्रॉपर नाउन। आई लव लुकिंग एट ओल्ड ब्रिजेस, अब ब्रिज क्या होगा, ये कॉमन नाउन है। कौन सी ब्रिज है, कहाँ की ब्रिज है। कैन वी विजिट टावर ब्रिज, अब टावर ब्रिज क्या है, ये टावर ब्रिज। अब उसने उस पुल का, उस नाम का, उस पुल का जो है एक नाम दिया हुआ है टावर ब्रिज। अब ये टावर ब्रिज क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेस्ले मिनरल वाटर इज़ द बेस्ट टेस्टिंग स्टिल वाटर, अब ये नेस्ले मिनरल वाटर, अब ये उस कंपनी का नाम दिया गया है। अब कंपनी का जो नाम होगा वो क्या बन जाएगी फिर, प्रॉपर नाउन। इज़ द बेस्ट टेस्टिंग स्टिल वाटर, अब वाटर है सिर्फ पानी, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन। तो नाउन की दूसरी किस्म है प्रॉपर नाउन। तो अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो बुनियादी तौर पर प्रॉपर नाउन जो है वो किसी ख़ास हस्ती, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास मुल्क का नाम होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन हमने पढ़ा था, कोई आम सा मुल्क हो गया, कोई आम सी जगह है, कोई आम सा शख्स है, उसका नाम लिए बग़ैर जो है अगर हम उसको कहेंगे फ़लाँ शख्स, फ़लाँ लड़का, तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर हम उसको नाम से पुकारेंगे कि अली, अकरम, असलम, कैद आज़म, जिनाहा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ये किसी ख़ास हस्ती जैसे गॉड अल्लाह ताला है, किसी ख़ास शख्स जैसे परवेज़ हो गया, खालिदा है, या किसी ख़ास जगह जैसे कराची, सऊदी अरेबिया, या किसी ख़ास चीज़ जैसे होली कुरान का नाम होता है। और अपने मखसूस और साफ़ के बायस किसी और हस्ती या शख्स या जगह या चीज़ के इस्तेमाल के लिए जो है नहीं हो सकता। इसे हमेशा और हर जगह तन्हा भी और फ़िक्रे में भी बड़े हर्फ कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कराची है, तो कराची जो है वो हमेशा अगर सेंटेंस के बीच में आएगा, जुमले के बीच में आएगा, तो उसका के जो है वो कैपिटल होगा, कराची। अब कराची क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पे सिर्फ होता सिटी, तो सिटी क्या होता, वो जो है कॉमन नाउन होता। इसी तरह इंग्लैंड है, ये भी प्रॉपर नाउन है। मोहम्मद अली जिनाह, तो मोहम्मद एम, अली का ए और जिनाह का जे जो है वो अगर हम सेंटेंसेस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो इन तीनों के पहले जो लेटर्स हैं वो कैपिटल आएंगे। लियाकत अली खां, ये भी प्रॉपर नाउन है। अब शाह खालिद वेंट फ्राम मर्री टू इस्लामाबाद, शाह खालिद एक ख़ास शख्स का नाम है, मर्री एक ख़ास शहर का नाम है, इस्लामाबाद एक ख़ास शहर का नाम है। तो ख़ास चीज़ों का नाम, ख़ास शहरों का नाम, ख़ास जगहों का नाम, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। दी कैद आज़म, दी कैद आज़म, कैद आज़म अब क्या होगा, प्रॉपर नाउन। फाउंडेड बनाया या बुनियाद डाली, पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जो है एक मुल्क का नाम है। अगर हम कहते हैं फाउंडेड ए कंट्री, अब ए कंट्री वहाँ क्या हो जाता, फिर कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान एक नाम दिया गया है तो पाकिस्तान क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में
कोई नाउन आ जाता है और वो नाउन जो है 2 या 3 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, जैसे मैंने ऊपर समझाया है, तो हर लफ्ज़ का जो है, हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल आएगा। अब जिना ये कैपिटल आएगा। तो अगर ये 2 लफ्ज़ों जैसे अलामा इकबाल या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों जैसे ज़फ़र अली ख़ान या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर मुश्तमिल हो, तो हर एक लफ्ज़ बड़े हर्फ या कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो नाउन की तीसरी किस्म है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जो है वो बुनियादी तौर पर किसी अशख़ास का, किसी चीज़ों का, कई जो है जगहों का जो उनका मजमूई नाम होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मिसाल के तौर पर किसी क्लासरूम में जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चों को हम ये नहीं कहेंगे भाई ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, बल्कि उनको मजमूई तौर पर हम क्या कहेंगे, क्लास। उनको मजमूई तौर पर हम क्या कहेंगे, क्लास। तो क्लास को हम क्या कहते हैं, जो उनका मजमूई नाम होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसी तरह जो है किसी मुल्क की आर्मी होती है या पुलिस होती है, तो उसमें जो है एक एक सोल्जर को हम जो है अलहदा नाम नहीं दे सकेंगे, तो इसलिए जो है उनको एक कलेक्टिव नाम दिया जाता है, आर्मी या जो है पुलिस, या अगर कोई टीम है तो उसको टीम कहेंगे। या मुख्तसर तौर पर कलेक्टिव नाउन जो है ये कई शख्सों के मजमूए का नाम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आर्मी है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सोल्जर होते हैं, या टीम है, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। तो जो एक टीम है उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो है एक कलेक्टिव नाउन है। या कई जगहों के मजमूए का, जैसे टाउन, बहुत छोटे छोटे से गांव आ जाते हैं उसमें, या बाज़ार, दुकानें आ जाती हैं उसमें, या कई चीज़ों के मजमूए का, जैसे डज़न कहते हैं दर्जन को, या लाइब्रेरी, बहुत सारी किताबें होती हैं। दर्जन में जो है मिसाल के तौर पर दर्जन अंडे हैं तो उसमें 12 अंडे आ जाएंगे। अब डज़न जो होगा उसका कलेक्टिव नाउन होगा। यह मजमूए से अलग करके किसी एक शख्स या एक जगह या एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसे भी कॉमन नाउन की तरह हमेशा जब तक ये किसी फ़िक्रे के शुरू में ना आ जाए कलेक्टिव छोटे हरूफ से शुरू किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आवर क्लास टुक अ फील्ड ट्रिप टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो क्लास यहाँ पे क्या होगी, ये जो है कलेक्टिव नाउन। क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें, और उन्होंने जो है जो तारीख़ की, कुदरती तारीख़ का जो म्यूज़ियम है वहाँ पे उन्होंने जो है उसका सफ़र किया है, उसकी सैर की है, उसको देखा है। द हर्ड कहते हैं रेवड़ को, ऑफ बाइसन, ये जो है जंगली भैंस की तरह का एक जानवर होता है। इनका जो रेवड़ है वो चला गया है, वो जो है दौड़ता गया है। तो हर्ड क्या कहलाएगा, ये जो है कलेक्टिव नाउन के उसमें बहुत सारे बाइसन्स हैं, इसलिए उसको हर्ड कहा जाता है। वी वेटेड एंक्शियसली फॉर द ज्यूरी कहते हैं, जज कहते हैं एक शख्स को जो कि जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है और फैसला देने वाला है। ज्यूरी कहते हैं बहुत सारे जज को, 2, 3, 4, 5, चाहे इससे भी ज़्यादा हों, 12, 13, तो उनका जो मजमुआ होगा जजेस का, उसको हम क्या कहेंगे, ज्यूरी। तो ज्यूरी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। दिस ईयर्स बास्केटबॉल टीम, तो टीम ये कलेक्टिव नाउन हम पहले से पढ़ चुके हैं। नेपोलियंस आर्मी, नेपोलियन की आर्मी जो है अब क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन। द टाउन काउंसल, अब काउंसल, अब तो तो जो काउंसल है हैज़ अप्रूव्ड प्लान्स। काउंसल क्या है कि टाउन की काउंसल, बहुत सारे उसमें लोग जमा हैं, तो इसलिए उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। ही कम्स फ्रॉम अ ह्यूज फैमिली, अब फैमिली बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, तो इसलिए उसको फैमिली एक कहेंगे, और उसका फैमिली जो है उसका कलेक्टिव नाउन होगा। ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस, बहुत सारे लोग हैं, तो कलेक्टिव नाउन है। ये भी कॉमन नाउन की तरह वाहिद भी होता है और जमा भी। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो वाहिद भी होते हैं और जमा भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक ग्रुप है तो उसको ग्रुप कहेंगे, 2, 3, 4 ग्रुप हैं तो आगे उसके एस हम लगा देंगे तो वो ग्रुप्स बन जाएगा। लेकिन इसमें जिन्स, येनी, तज़कीर व तानीस का कोई दखल नहीं होता। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो ग्रुप जो है वो मुज़क्कर है या वो ग्रुप जो है वो मुन्नस है, तो हम इसमें मुज़क्कर और मुन्नस नहीं आते कलेक्टिव नाउन्स में। तो नाउन की चौथी किस्म है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में इसमें मुजर्रद भी कहा जाता है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बुनियादी तौर पर ऐसी चीज़ों का नाम होता है जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना जो है हम
उन्हें छू सकते हैं और ना जो है उन्हें हम चख सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं आ सकती, वो जो है एक मादी उनका वजूद नहीं होता, तो उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहानियाँ जब आप लोग सुनते हैं तो उनमें परियों का जिक्र आता है। अब पर्री को जो है हम नहीं देख सकते, तो पर्री जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक इसमें मुजर्रद है। ये किसी हालत या कैफियत का नाम भी होता है कि किसी शख्स को पेन है, उसको दर्द है, तो दर्द जो है वो दिखाई नहीं देता, पेन जो है वो दिखाई नहीं देता। किसी शख्स को बुखार है तो बुखार वो दिखाई नहीं देता हमें। तो इसलिए बुखार या पेन या दर्द, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इसका सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे जहन में आती हैं। तो ऐसा कोई लफ्ज़ जिसका ताल्लुक़ हमारे जहन से हो, उसका कोई मादी वजूद ना हो, तो उसको कहेंगे हम, उस इस्म को कहेंगे, उस नाउन को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी कॉमन नाउन की तरह जब तक ये किसी फ़िक्रे के शुरू में ना आ जाए, छोटे हर्फ ही से शुरू होता है। जब फ़िक्रे के शुरू में आएगा तो बड़ा कैपिटल, इसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जब दरमियान में आएगा तो उसका लेटर छोटा हो जाएगा, स्मॉल लेटर से उसको लिखेंगे। तो इसकी जो सबसे पहली मिसाल है वो है कॉलिक। कॉलिक कहते हैं दर्द को, कोई भी दर्द हो। एंट और हेडेक, हेडेक कहते हैं सर दर्द को। अब दर्द या सर का दर्द ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका जो है वजूद है वो जो है हमारे अंदर एक तकलीफ़ सी जो है पैदा कर देते हैं, इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें मुजर्रद कहते हैं। आर वेरी ट्रबलसम, बहुत तकलीफ़ दे होते हैं। गुड हेल्थ इज़ ए ब्लेसिंग, कि अच्छी सेहत जो है, गुड हेल्थ, अच्छी सेहत इज़ ब्लेसिंग, नेमत है। ब्लेसिंग कहते हैं नेमत। अब नेमत को हम नेमत हमें दिखाई नहीं देती, तो इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेमत का ताल्लुक़ जो है वो हमारे जहन से है, हमारे ख्यालात से है। गुड हेल्थ इज़ अ ब्लेसिंग। अब आखिर में आते हैं यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ जो है ताकत को कहते हैं, क़ुव्वत को कहते हैं। अब क़ुव्वत हमें दिखाई नहीं देती, हमें जो है हमारा उसका ताल्लुक़ जो है सिर्फ हमारे जहन से। हम सोच सकते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उसका कोई मादी वजूद नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे, स्ट्रेंथ को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद। नाउन की आखिरी किस्म है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है बुनियादी तौर पर इनको मादी इस्म भी कहा जाता है। ऐसी चीज़ें जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लोहा है या लकड़ी है, और ज़्यादातर जो है ये धातें ही होती हैं। जैसे गोल्ड एक धात है, सोना। आयरन जो है क्या है, ये एक धात है, लोहा। अब इनकी जो है हमेशा जमा नहीं होती, ये हमेशा वाहिद होते हैं। अब आयरन है तो हम इसको आयरन्स नहीं कह सकते, गोल्ड है तो गोल्ड्स नहीं कह सकते, ये गलत होगा। अगर बात करें मटेरियल नाउन की मिसालों की, तो सबसे पहले धात, जो मेटल्स होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक तो मेटल्स होती हैं, दूसरी नॉन मेटल्स होती हैं। तो मेटल जो हैं उनको हम कहेंगे वो जो है मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फौलाद, स्टील या लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, ये जो है ब्रास, पीतल। तो ये सारे क्या हैं, ये मटेरियल नाउन हैं। चीज़ें जिनकी पैमाइश ढेर में की जाए, मेरे मतलब मसलन के प्रोडक्ट मेड इन बल्क, ऐसी चीज़ें जिनकी पैमाइश ढेर में की जाए, जिनकी पैमाइश वज़न में की जाए, कमियत में की जाए, तो वो भी किन चीज़ों में आ सकती हैं, मटेरियल नाउन में आ सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर चीनी है, इसी तरह जो है दूध है, चाय है, गंदम है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मटेरियल नाउन है। अब अर्जियाती चीज़ें हैं कि जो जियोलॉजिकल बॉडीज़ जो ज़मीन पर वाक़ई हैं, हम जो है उनको देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पर पत्थर है, रॉक, सीमेंट, रेत है, सैंड, संगमरमर, मार्बल है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो है मटेरियल नाउन है। तो
तो आखिर में मुख्तसर तौर पर सबको जो है रिवाइज़ कर देते हैं ताकि ये इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनकी जो तारीफ़ें हैं, जो मिसालें हैं वो याद रहें। तो सबसे हमने पहले पढ़ा था नाउन। नाउन कहते हैं किसी भी नाम को, असलम, अकरम, कराची, सिटी, तो ये जो है नाउन हो गया। उसके बाद हमने उसकी जो किस्म पढ़ी थी पहली, कॉमन नाउन, कोई भी आम नाम वो ख़ास ना हो, कोई भी आम नाम के लड़का, बॉय, गर्ल, लड़की, सिटी, शहर, या कोई भी ऐसा नाम जैसे मिसाल के तौर पर विलेज, गांव, उसका मखसूस नाम ना हो, उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के ख़ास नाम, ये था आम नाम, प्रॉपर नाउन है ख़ास नाम। वहाँ पे हमने मिसाल दी थी लड़के की, अब यहाँ पे लड़के का नाम लिखेंगे, अकरम प्रॉपर नाउन, असलम प्रॉपर नाउन, कराची प्रॉपर नाउन, लाहौर प्रॉपर नाउन। अब कलेक्टिव नाउन कहते हैं कि जो मजमूई नाम होता है, जैसे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक क्लास। अब क्लास क्या होगी, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह हमने पढ़ी थी आर्मी, पुलिस, टीम, ये सारी क्या हैं, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें क्या थी, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के मादी जो इसम होते हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, जो हमें दिखाई दे सकती हैं, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था धात। उसके बाद हमने पढ़ी थी जो ज़मीन पर चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पत्थर हो गए, इसके अलावा जो है रेत है, सीमेंट है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो ऐसी चीज़ें जिनको हम जिनकी पैमाइश कर सकते हैं, पानी पढ़ा था हमने, दूध पढ़ा था, इसके अलावा जो है जैसे हनी हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मटेरियल नाउन में आती हैं। और आखिर में बचता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इसमें मुजर्रद को, ऐसी चीज़, ऐसी जगह जिसको हम सिर्फ तसव्वुर में ही उसको ख्याल कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको चख नहीं सकते। जैसे अगर हमें दर्द हो रहा है तो दर्द क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ना जो है हम उसको देख सकते हैं, ना जो है हम उसको छू सकते हैं, ना जो है हम उसको चख सकते हैं, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं बस। अब ऐसे नाम है मिसाल के तौर पर जन्नत। अब जन्नत जो है वो वाकई मौजूद है लेकिन हमारे सामने नहीं है, और ना उसका ताल्लुक़ इस दुनिया से है, ना जो है वो मटेरियल शक्ल में है, मादी शक्ल में है, इसलिए उसको भी हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें। नाउन्स की जो है और भी किस्में हैं, काउंटेबल नाउन्स, पोजेसिव नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, वो जो है हम फिर अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।